आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसे लोगों ने बाद में डॉक्टर डेथ कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो कई मरीजों की नब्ज देखकर ही उनकी मौत की तारीख और समय बता दिया करता था। कहानी शुरू होती है आज से करीब लगभग 100 साल पहले। ये वो दौर था जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था। मैं बात कर रहा हूँ 19वीं सदी की शुरुआत की। और अगर आप हमारे देश के अभी भी कई पुराने इलाकों में जाएंगे तो आपको कुछ जगहों के नाम आज भी मिलेंगे जो ब्रिटिशर्स के नाम पर रखे गए हैं। ऐसी ही एक जगह है उत्तराखंड में, माउंट अबॉट, जो कि चंपावत से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। माउंट अबॉट एक ब्रिटिशर के नाम पर उस जगह का नाम रखा गया। बड़ी खूबसूरत जगह है, लोग जाते हैं घूमने के लिए, और वहीं से जुड़ी है ये रहस्यमय कहानी। कहते हैं कि वहाँ पर एक ब्रिटिशर ने उस इलाके को पहले खोजा और वहाँ पर अपना एक बंगलो बनाया और वो कई साल वहाँ रहते रहे। ये कहानी करीब 1910 से 1920 के बीच की है। और एक वक्त ऐसा आया कि ये जो मिस्टर अबॉट थे, इन्होंने मन बनाया कि अब ये वो जगह छोड़कर जाएंगे। तो जगह क्योंकि छोड़कर जा रहे थे, तो अब ये था कि इस इतने बड़े खूबसूरत बंगले का क्या करना है। तो उन्होंने ये कहा कि जितने समय भी मैं यहाँ रहा, मैंने देखा कि यहाँ आसपास के जो गांव वाले हैं उनके लिए इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं इसे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाकर जाता हूँ। और उस ज़माने में अंग्रेज़ डॉक्टर ही आया करते थे इलाज करने के लिए। वो उस बंगले को बेचकर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर आना होता है डॉक्टर मॉरिस का। डॉक्टर मॉरिस के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने गांव वालों का बड़ा विश्वास जीत लिया था। गांव वाले उन्हें भगवान की तरह मानते थे। बहुत से मरीजों को उन्होंने ठीक भी कर दिया था, और ऐसा ठीक किया था कि उसके बाद वो फिर कभी बीमार नहीं पड़े। यानी वो अपने पेशे में बहुत अच्छे थे। लेकिन डॉक्टर मॉरिस के साथ एक अजीब बात थी। अक्सर वो किसी मरीज को देखते और ये कहते कि ये मरीज जो है इस तारीख को इतने बजे नहीं बचेगा। जब शुरुआत में उन्होंने ये कहना शुरू किया, उसके बाद जो मरीज थे वो डर भी जाते थे। लेकिन उन्हें इतना पता था कि इनके हाथ में कुछ जादुई पावर है, क्योंकि इनके पास जाओ तो व्यक्ति या तो ठीक हो जाता है या ये वो सही बता देते हैं कि ठीक नहीं होगा और इतनी तारीख को ये मर जाए। जिस वक्त वो ये कहा करते थे, उस वक्त उन्होंने उसी हॉस्पिटल में एक मुक्ति कुटिया बनाई हुई थी। तो वहां पर ये उस मरीज को ले जाते थे और फिर अगली सुबह यही खबर आती थी कि वो मरीज नहीं बचा। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों दफे हुआ। इस बीच बहुत से मरीज ठीक भी हुए, और जैसा मैंने आपको बताया कि जो गांव वाले थे उनके लिए वो भगवान की तरह थे, क्योंकि उस पहाड़ी इलाके में आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले का टाइम है ये। इतने ज़्यादा अस्पताल नहीं थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी। बहुत से लोग तो डॉक्टर के अभाव में और अस्पताल के अभाव में दम तोड़ देते थे। ऐसे में उस घने पहाड़ी इलाके में किसी ब्रिटिशर डॉक्टर का होना जो विदेश से अच्छा पढ़कर आया हो, जिसके पास अच्छी दवा की जानकारी हो, तो गांव वालों के लिए वो किसी जादुई शक्ति से कम नहीं थे। लेकिन ये सिलसिला बहुत समय तक चलता रहा कि डॉक्टर साहब जो दिन भर मरीज आते, उनमें से किसी एक दो को ये कह देते कि भाई ये फला तारीख को नहीं बचेगा और इसलिए अब तुम्हें फला दिन आना है और मुक्ति कुटिया में जाना है। डॉक्टर का विश्वास इतना मानते थे लोग कि उनकी हर बात पर वो यकीन करते थे। और वैसे भी आज भी अगर आप भी किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आप डॉक्टर की हर बात पर भरोसा करते हैं, क्योंकि अगर भरोसा नहीं होगा तो फिर आप इलाज ही नहीं करवा पाएंगे। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आ गया कि लोगों ने उस अस्पताल में जाना इस डर से छोड़ दिया कि कहीं ये हमें देखकर ये ना कह दें कि तुम 10 दिन बाद इतने बजे नहीं बचोगे। लोगों के मन में डर तो आ ही गया। आप भले किसी को कह दें 15 दिन बाद मर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो सुनेगा वो तो उसी समय उसको लगेगा कि मैं खत्म हो गया। तो धीरे धीरे जो थे लोग उस अस्पताल में जाने कम हो गए। इस बीच दो ऐसी घटनाएं हुई जिससे लोगों का ध्यान काफी बट गया। कुछ समय में जो डॉक्टर मॉरिस की पत्नी थी, उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके एक और परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई। पास में एक कब्रिस्तान भी बना दिया गया था, एक चर्च भी था,
कुछ कॉटेजेस भी थे, तो धीरे धीरे वो एरिया डेवलप हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर डेथ की मशहूरियत काफ़ी हो गई थी, क्योंकि जो उनसे ठीक होते थे वो तो उन्हें काफ़ी मानते थे, और जो उनकी बताई तारीख पर चल बसते थे तो उनके घर वालों का उन पर और विश्वास बढ़ जाता था कि देखो डॉक्टर साहब ने कहा था फला फला दिन इसकी डेथ हो जाएगी, और उसी दिन हुई। खैर, ये सिलसिला बहुत लंबा चला। कहते हैं कि इस पूरे मामले के कई सालों बाद फिर जब इसकी छानबीन हुई कि मामला क्या है, तो जो सच सामने आया वो काफ़ी हैरान करने वाला था। सच ये था कि ये जो डॉक्टर मॉरिस थे, इनके अंदर रिसर्च का एक बहुत बड़ा कीड़ा था। और जैसे कि आजकल है, दुनिया भर में तमाम तरह की मशीनें हैं, आपका शरीर खोले बिना पता लग जाता है कि कौन से अंग में क्या प्रॉब्लम है। पहले ये सब नहीं था, बहुत लिमिटेड सुविधाएं होती थी। उस दौर में डॉक्टर मॉरिस ये पता करना चाहते थे कि मृत्यु के वक्त होता क्या है। इसलिए वो ऐसे मरीजों को जिनके बचने की संभावना कम होती थी, अब कोई भी डॉक्टर ये तो नहीं बता सकता कि किस दिन डेथ होगी, यही कह सकते हैं कि इनके पास वक्त कम है, तो जो वक्त कम वाले मरीज होते थे उनको वो अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते थे। जब उन्हें लगता था कि ये ज़्यादा इसमें संभावना नहीं है ज़्यादा लंबा जीने की, तो वो उस मरीज को अपनी मुक्ति कुटिया में बुलाते थे और उसके बाद उस पर अपने कई तरह के रिसर्च करते थे, जैसे दिल क्यों धड़कता है और मृत्यु से ठीक पहले जब दिल धड़कना बंद करता है तो क्या होता है, सांसें रुकने से ठीक पहले क्या होता है। ऐसे तमाम तरह की उनकी दिमाग में प्रश्न थे जिनका उस समय भी जवाब नहीं था और शायद उनका जवाब आज भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु का रीज़न तो डॉक्टर बता देते हैं, पोस्टमार्टम में भी निकल आता है, लेकिन ये दिल धड़क क्यों रहा है और धड़कना बंद क्यों हो गया, सांस चल क्यों रही है और सांस आनी बंद क्यों हो गई, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर फिर हमारा सर झुकता है उस ईश्वर के आगे, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। खैर, चिकित्सा विज्ञान में काफ़ी सारी खोजें हुई हैं, इंसान ने बहुत कुछ पता कर लिया है। आज ये क्या कम बात है कि आपका शरीर खोले बिना ये पता लग जाता है कि आपके कौन से अंग में क्या प्रॉब्लम है और कौन सी दवा से ठीक होगी। लेकिन उस वक्त क्योंकि ये सब नहीं था और डॉक्टर मॉरिस को ये लगता था कि मुझे ये सब रिसर्च करना है, तो वो ऐसे मरीजों की तलाश में रहा करते थे जिनके पास वक्त कम हो, ताकि उनका कम वक्त उनकी रिसर्च के काम आ जाए। बहुत समय तक ये मामला चलता रहा और आज भी जो लोग टूरिस्ट वहाँ जाते हैं चंपावत में, वहाँ वो हॉस्पिटल भी है। अब वो भुतहा बिल्डिंग के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि बाद में फिर ये होने लगा, लोगों ने कहा कि यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, यहाँ पर साया दिखता है, जैसा कि होता है, एक हॉन्टेड प्लेस बन जाता है। लेकिन अगर आप चंपावत या उसके आसपास रहते हो या उत्तराखंड के चंपावत जाने का प्लान बना रहे हो, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। वहाँ अभी भी वो मुक्ति कुटिया है, वो चर्च है, कुछ कब्र हैं, और वो हॉस्पिटल जहाँ चला करता था वो बिल्डिंग आज भी है। और अब लोग कहते हैं कि वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि वहीं डॉक्टर डेथ बैठा करते थे। वो ज़माना और था, हमारे देश में ब्रिटिशर्स हुकूमत किया करते थे, कई तरह से अपनी मनमानी चलाया करते थे, और जाहिर तौर पर उनके लिए जो कानून था वो अलग था और भारतीयों के लिए अलग था। तो उस दौर में उस शख्स ने बहुत से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। कहते हैं कि करीब 100 से ज़्यादा लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन किसी को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत से लोग ठीक हो जाते थे और उस गांव में दूर दूर तक दूसरा कोई अस्पताल नहीं था। लेकिन जिसके बारे में उन्होंने कहा कि फला तारीख को फला समय पर मर जाएगा, उसको वो मुक्ति कुटिया में भी ले जाते थे तय तारीख पर, और फिर अगले दिन खबर यही आती थी कि वो नहीं रहा। तो इससे और विश्वास बढ़ रहा था। ये कोई नहीं जानता कि डॉक्टर मॉरिस को उनकी रिसर्च में कितनी कामयाबी मिली, क्योंकि एक दिन वो भी, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो कुछ राज हैं ऐसे इस दुनिया में जो इंसान जानना चाहता है, और शायद वो राज इंसान के कंट्रोल में नहीं है कि वो कब तक कितना जान पाएगा। हमने जीवन को समझ लिया है, हम मृत्यु को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सब में हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान नहीं, हम ईश्वर नहीं, हम वो सुपर पावर नहीं, हम सिर्फ एक इंसान हैं। अच्छा होता कि डॉक्टर मॉरिस, जिनके पास वक्त कम है, उनको भी ये सिखा पाते कि कम वक्त होने पर भी ज़िंदगी को पूरी तरह कैसे जिया जाता है। लेकिन शायद वो अपने रिसर्च के लिए ऐसे लोगों की तलाश में रहते थे, और इसीलिए उन्होंने उन लोगों को जल्द से जल्द ऊपर भेज दिया जिन पर उनको लगता था कि वो नहीं बचेंगे।
और कहा यही जाता है कि उन्हें ये लगता था कि अब ये ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, तो चलो इसे मैं अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर लूँ, और अपनी रिसर्च पूरी करके वो उसको ख़त्म कर देते थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा, जैसा कि छानबीन में आया, कि वो शख्स इस हालत में बचा ही नहीं होगा कि वो जीवित रह सके, उस पर इतने प्रयोग किए गए। क्योंकि डॉक्टर मॉरिस एक ऐसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे जिसके बारे में आज तक हम अनजान हैं। मौत कैसे आती है, और मौत आते वक्त हमारे शरीर में क्या होता है, क्या वो बदलाव हैं, और कैसे हम उन बदलावों को रोक सकते हैं, और कैसे हम मरते हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। शायद उनकी रिसर्च का सब्जेक्ट कुछ ऐसा ही था। बहरहाल अब इस घटना को इतने साल हो चुके हैं, वो जगह आज भी है। ये किस्से कहानियाँ अभी भी चंपावत में कहे जाते हैं। माउंट अबॉट अगर आप नहीं गए हैं तो जाकर देखिए, खूबसूरत जगह है, और ये कहानी वहाँ जाकर एक बार याद ज़रूर कीजिएगा।